फर्स्ट लॉ जो हमारा है, जिसको हम जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं। ये फर्स्ट लॉ हमारा है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया कि इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर एट अ जंक्शन, द टोटल सम ऑफ मैथमेटिकल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज जीरो। तो किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है, आकर के मीट कर रही है, तो वहां पे जो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वह जीरो होगा। दैट मीन्स समेशन आई इक्वल टू जीरो। उसका आप इजिली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई वायर इस प्रकार से आया हुआ है, सपोज इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 हो रहा है, और इसमें I3 है, I4 है और I5 है। यहाँ हम देखिए जंक्शन पे I1 और I2 आप दोनों करंट क्या हो रहे हैं, आकर मीट कर रही हैं, और I2, I3, I4 और I5 जो है वो बाहर की ओर मीट कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शंस लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो टुवर्ड्स द जंक्शन की ओर जो करंट आती है वो पॉजिटिव होती है, एंड अवे जो होती है वह नेगेटिव होती है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 टोटल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, ये जीरो हो गया। मैंने क्या लिखा है कि टुवर्ड्स द जंक्शन की जो करंट आती है पॉजिटिव होती है, एंड अवे वाली क्या होती है, नेगेटिव होती है। टुवर्ड्स जंक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एंड अवे जो होती है वहां से दैट आर द नेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से मिल जाएगा I1 प्लस I2, ये तीनों माइनस है, उसको साइड में देंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जितना करंट जंक्शन की ओर आ रही है ठीक उतना ही करंट यहाँ से दूर हो रही है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इसको हम कंजर्वेशन एनर्जी ऑफ लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा सेकेंड लॉ, इसको हम लोग पोटेंशियल लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ बताया गया कि अगर ध्यान थोड़ा सा क्लियर देख लीजिए तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ बताया गया टोटल सम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड related resistance multiple that is always equal to total sum of EMF।